कहते हैं कोई भी अगर नई जगह हो, चाहे वो आपका घर हो या आपका नया ऑफिस हो या फिर किराए का मकान हो, उस जगह में प्रवेश करने से पहले उस जगह की अच्छी से पूजा की जाती है। उस जगह का वास्तु दोष देखा जाता है और फिर जाके हम उस जगह पे रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे या तो हम पूजा पाठ कराते नहीं हैं या फिर कराने के बावजूद वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं होते रहती है, जैसे कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर आम भाषा में कहे तो भूत प्रेत का साया उस जगह पर भटकती रहती है। और आज की कहानी इसी विषय में है जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि ऐसी भी घटनाएं होती है लोगों के साथ, जो कि इस कहानी में आनंद नाम के लड़के के साथ हुआ है। तो दोस्तों, आज की कहानी आनंद की है। आनंद जो कि नागपुर से बिलोंग करता था, उसकी हाल ही में पुणे के सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हुई थी और वो काफ़ी खुश था क्योंकि आज तक आनंद नागपुर से कभी बाहर निकला नहीं था। और पुणे का शहर, नए नए दोस्त, पुणे का कॉलेज एक अलग ही वाइब थी जो वो अक्सर फिल्मों में देखा करता था। आनंद पुणे की कॉलेज में एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन कॉलेज आने के कुछ ही दिनों में आनंद के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से वो कॉलेज क्या पुणे के नाम से भी डरने लगता है। और कुछ ही दिनों बाद वो वहाँ के कॉलेज से भी अपना नाम हटा देता है। सोचने वाली बात यह है कि आनंद के साथ उस दिन ऐसा क्या होता है जो आनंद इतना बड़ा फैसला लेने में मजबूर हो जाता है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग के साथ भी कोई हॉरर क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो आप लोग भी मुझे इस मेल आईडी पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो और मैं आप लोग की स्टोरी इस चैनल के थ्रू व्यूअर्स तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक वीडियो को। बात है 2013 फेब का महीना। जैसे हम सब भी बचपन में सोचा करते थे ना कि कब ये स्कूल की बोरिंग लाइफ ख़त्म होगी और हम कॉलेज जाएंगे, नए नए दोस्त बनाएंगे, बाइक में घूमेंगे। ठीक ऐसे ही सपना आनंद का भी था। आनंद भी यही सोचता था कि कब ये स्कूल की बोरिंग लाइफ ख़त्म होगी और वो कॉलेज की दुनिया में एंटर करेगा, नए नए दोस्त बनाएगा, सिर्फ एक पेन और एक कॉपी लेके कॉलेज जाएगा। और ये दिन ज़्यादा दूर नहीं थे क्योंकि कुछ ही महीनों में वो अपनी स्कूल लाइफ 12th का एग्ज़ाम देने वाला था। और उसके बाद उसने सोच रखा था कि वो पुणे की किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा क्योंकि उसके जो दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड राजीव और विकास, वो भी पुणे ही जा रहे थे। लेकिन आनंद के जो मम्मी पापा थे वो आनंद को नागपुर के ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कह रहे थे। आनंद के घर में कुल 4 लोग थे, आनंद, उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन। अगर आनंद को घर में सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता था तो वो थे उसके पापा, और आनंद उसके पापा की हर बात सुनता था। लेकिन इस बार उसके पुणे जाने वाली जिद ने पापा को आखिरकार हाँ बोलने में मजबूर ही कर दिया। और जब पापा मान गए थे तो मम्मी को भी हाँ बोलने में कितनी देर लगती। लेकिन उसके पापा की एक शर्त थी कि वो तभी आनंद को पुणे जाने देंगे जब वो 12th के एग्ज़ाम में बेस्ट मार्क्स के साथ पास होगा। और आनंद भी इसमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ पापा के शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद क्या था, आनंद पूरी लगन और जी जान के साथ 12th के एग्ज़ाम की तैयारी करता है क्योंकि उसके सर पे पुणे का भूत जो सवार था। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता जब एक पेपर डिसाइड करने वाला था कि आनंद पुणे जाएगा या फिर नागपुर में ही रह के आगे की पढ़ाई करेगा। और जब उसके पापा ने रिजल्ट देखा तो वो खुद चकरा गए क्योंकि आनंद सिर्फ 30 मार्क्स से टॉपर बनते बनते रह गया था और वो पूरे क्लास में 3rd पोजीशन में आया था, जो कि आनंद को पुणे जाने के लिए एक लाइसेंस के बराबर था। आनंद आज बहुत खुश था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पुणे जा रहा था, वो भी अपने डैड के साथ उस कॉलेज में एडमिशन लेने जहाँ उसके दोस्त लोग ले रहे थे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं उस कॉलेज का नाम नहीं ले सकता। तो फाइनली आनंद की एडमिशन उस कॉलेज में हो जाती है और आनंद के पापा उस हॉस्टल को भी देखना चाहते थे जहाँ आनंद रहने वाला था, जो कि काफ़ी फेमस था, और वो भी सिर्फ वहाँ के लोकल्स के लिए, ना कि बाहर से आने वालों के लिए। क्योंकि उस हॉस्टल में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होते रहती है जो कि वहाँ के लोकल्स ही जानते थे। लेकिन आनंद या फिर उसके पापा को ये नहीं पता था कि आनंद जिस हॉस्टल में रहने वाला था वहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि एक खौफनाक आत्मा भी रहती है जो कि कुछ ही दिनों में आनंद से रूबरू होने वाली थी। खैर,
आनंद और उसके पापा बहुत खुश थे क्योंकि दोनों को हॉस्टल और कॉलेज दोनों पसंद आ चुकी थी और उसके पापा ने हॉस्टल में रहने के लिए आनंद के लिए सीट भी बुक कर ली थी। और फिर वो दोनों रिटर्न नागपुर आ जाते हैं क्योंकि कॉलेज अभी स्टार्ट होने में 3 महीने थे और वो 3 महीने आनंद से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो सोचता था कि कब ये 3 महीने ख़त्म हो और वो पुणे जा सके। अब पूरे 3 महीने लंबे इंतजार के बाद फाइनली आनंद अपनी लगेज लेके अपने दोस्तों के साथ पुणे के लिए निकल पड़ता है। पुणे पहुंचते ही वो लोग सबसे पहले हॉस्टल जाकर अपनी अपनी एंट्री कर कर लगेज को अपने कमरों में रख देते हैं। उस हॉस्टल पे हर कमरे में एक साथ 3 लड़के रह सके उतनी स्पेस थी। आनंद भी राजीव और विकास के साथ एक कमरा चूज कर लेता है। फिर वो लोग कॉलेज नहीं जाकर कॉलेज के आसपास वाली जगह पर घूमने चल जाते हैं और फिर शाम होते ही हॉस्टल वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग खूब मस्ती करते हैं और हॉस्टल में आए नए लड़कों से भी मिलते हैं। उस हॉस्टल का एक रूल था और वो था जो भी स्टूडेंट उस हॉस्टल में सीट के लिए आता था उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हॉस्टल में हर साल जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आते थे सिर्फ उन्हें ही सीट मिलती थी और वो भी सिर्फ उसी साल के लिए, और सेकेंड ईयर से उन्हें हॉस्टल छोड़ना पड़ता था। और ये कॉन्ट्रैक्ट आनंद और उसके दोस्तों के साथ भी किया गया था। लेकिन ये रूल क्यों बनाए गए थे, इसके पीछे का कारण क्या था, ये किसी को नहीं पता था सिवाय उस हॉस्टल के ऑनर और उस हॉस्टल स्टाफ के। और जब भी उनसे इसके पीछे का कारण पूछा जाता था तो वो हॉस्टल रूल बोल के बात को टाल देते थे। लेकिन इन सब बातों से आनंद को कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ इंतज़ार कर रहा था कि कब सुबह हो और वो कॉलेज और वहाँ का माहौल देख सके। और फिर वो लोग रात को खाना खा के पूरे गहरी नींद में सो जाते हैं क्योंकि उस दिन का ट्रेन ट्रैवल और घूमना फिरना इतना ज़्यादा हो गया था कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और नेक्स्ट डे जब आनंद की नींद खुलती है तो वो फ़ोन में चेक करता है तो उसमें 10:30 बज रहे होते हैं और कॉलेज का पहला दिन ही वो और उसके दोस्त लेट हो चुके थे। अब वो तुरंत अपने दोस्तों को उठाता है और वो लोग बिना नहाए धोए कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। क्लासरूम पहुंचते ही सबसे पहले तो वो सर से डांट सुनते हैं और उसके बाद जाके उन्हें क्लास में एंट्री मिलती है। आनंद और उसके दोस्त क्लास के सबसे लास्ट में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ से सबको घूर घूर के आपस में बात करते रहते हैं कि किसे दोस्त बनाया जाए और किसे नहीं। तभी आनंद को एक लड़की दिखती है जो फर्स्ट रो से 3rd वाली बेंच पे बैठे रहती है और वो पीछे से काफ़ी खूबसूरत मालूम पड़ रही थी। उसी वक्त आनंद सोच लिया था कि वो उस लड़की से बात करके ही रह गया। फर्स्ट डे तो जैसा तैसा पार हो जाता है लेकिन आनंद को उस लड़की से बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। नेक्स्ट डे आनंद सोच लिया रहता है कि वो कॉलेज जल्दी जाकर उस लड़की का वेट करेगा और उससे बात करके ही रहेगा, और ठीक ऐसा ही होता है। दूसरे दिन आनंद जल्दी उठकर कॉलेज आ जाता है लेकिन उस दिन वो अपने दोस्तों को अपने साथ लाता नहीं क्योंकि उसे डर था कि उस लड़की के साथ बात करते वक्त उसके दोस्त लोग कहीं उसका मजाक ना उड़ा दे। और जब वो लड़की कॉलेज आती है तो आनंद बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के पास चला जाता है उससे बात करने के लिए। आनंद वैसे तो हर चीज़ में एक्सपर्ट था लेकिन आज उसे पता नहीं क्या होता है, वो उस लड़की से बात करते वक्त काफ़ी ज़्यादा हकलाता है क्योंकि इससे पहले आज तक वो कभी किसी लड़की से बात नहीं किया था। बातों ही बातों में आनंद को लड़की का नाम पता चलता है, निहारिका। उस बीच उसके दोस्त भी आ जाते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है और फिर वो लोग पीछे वाली बेंच पे जाकर बैठ जाते हैं। क्लास के बीच में अचानक से जब निहारिका पीछे मुड़कर आनंद की तरफ देखती है तो आनंद भी उसी की ओर देखते रहता है। फिर क्या था, दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो लोग अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब तो उन दोनों की बातें कॉलेज के साथ साथ फ़ोन में भी होने लगी थी। धीरे धीरे उनकी ये बातें कब रातों में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। रात भर जग के फ़ोन में घंटों लगे रहना इन दोनों के लिए मानो जैसे आम बात हो चुकी थी। और ये सब हुआ था सिर्फ 10 दिनों के अंदर। लेकिन कहते हैं ना, हर सवेरा आपके लिए कुछ खास लेकर आता है। यहाँ पे ठीक उल्टा ही था क्योंकि आज की रात आनंद के लिए बीते बाकी रातों से कुछ अलग और काफ़ी भयानक होने वाली थी। दरअसल उस दिन यानी 2013 19 अगस्त की रात आनंद जब निहारिका से बात कर रहा था तो रात के करीब 1 बज रहे थे और उसके जो दोस्त थे वो कब का सो चुके थे। लेकिन आनंद था जिसे ना नींद आ रही थी और ना ही भूख, क्योंकि उसने शाम से कुछ खाया नहीं था। और ठीक आधे घंटे बाद यानी 1:30 बजे जब निहारिका को नींद लगती तो वो दोनों बात ख़त्म करके फ़ोन कट कर देते हैं
और उसके तुरंत बाद आनंद फ़ोन को जेब में रखकर किचन चला जाता है बचा कुचा खाने को, जो कि हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर में था और वो भी पूरे कॉर्नर में। आनंद जब किचन पहुंचता है तो वो देखता है कि सिर्फ चावल और दाल ही बची थी, बाकी सब खत्म हो चुका था। तो आनंद सोचता है कि इसी को खा के पेट को शांत कर लूँगा और ये सोच के खाना निकालने लग जाता है। वो खाना थाली में निकाल रही होता है कि तभी उसे लगता है जैसे पीछे से कोई पार हुआ। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई नहीं रहता है। तो आनंद को थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और हॉस्टल पूरा सन्नाटा से घिरा हुआ था और उसकी जगह कोई और भी होता तो उसे भी डर ज़रूर लगता। फिर आनंद खाना लेके वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे जब राजीव की नींद खुलती है तो वो देखता आनंद रूम से गायब रहता है। तो वो डाउट करता है कि इतनी सुबह सुबह आनंद कहाँ जा सकता है। तो वो जैसे ही आनंद को फ़ोन लगाता है तो आनंद का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, जिससे राजीव को टेंशन होने लग जाता है और वो विकास को उठाकर आनंद के बारे में बताता है। ये लोग आनंद को लेकर टेंशन में रहते हैं कि तभी नीचे से वार्डन के ज़ोर ज़ोर से डांटने की आवाज़ आती है। जब ये लोग नीचे जाकर देखते हैं तो किचन के बाहर ज़मीन पर थाली और खाना बिखरा हुआ रहता है और वार्डन उसी को लेकर हल्ला करते रहती है कि ये किसका काम है। इधर राजीव और विकास की टेंशन बढ़े जा रही थी, ये सोच के कि आनंद कहाँ गायब हो गया है। जब काफ़ी देर तक आनंद का कुछ पता नहीं चलता है तो वो लोग वार्डन को बताते हैं, जिसके बाद से पूरा हॉस्टल में हल्ला हो जाता है और वो लोग पूरा हॉस्टल चेक कर लेते हैं, लेकिन आनंद का कुछ पता नहीं चलता है कि तभी छत से काम वाली की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब सब छत ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ आनंद बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है और उसके ठीक सामने उसका टूटा फ़ोन भी। आनंद को कमरे में लाकर जब होश में लाया जाता है तो वो कांपते हुए सिर्फ एक ही सवाल करता है कि वो औरत कौन थी। थोड़ी देर बाद फिर से वो दोहराता है कि वो औरत कौन थी, जिसे सुनकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग चौंक जाते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं और कमरे में सिर्फ राजीव, विकास और आनंद ही रहते हैं। उस दिन आनंद की यह हालत देखकर राजीव और विकास भी कॉलेज नहीं जाते हैं और आनंद को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहते हैं, जिससे आनंद थोड़ी देर के लिए सो जाता है। और इधर राजीव और विकास का ये सोचकर हालत ख़राब था कि आनंद को अचानक क्या हुआ और वो किस औरत की बात कर रहा है। 3 घंटे बाद जब आनंद नींद से उठता है तो प्रीति को सारी बात बताने के लिए फ़ोन खोजता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन टूट चुका है और विकास ही उसे बताता है कि उसका टूटा फ़ोन उसके ठीक बगल में पड़ा हुआ था। तब आनंद उन दोनों को पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे वो प्रीति से बात करने के बाद किचन जाता खाना खाने के लिए, जहां उसे उसके अलावा किसी और की मौजूदगी महसूस होती है। फिर वो जब खाना लेके किचन से निकलता है तो उसे लगता है जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा हो और उसे पूरी तरह से किसी की कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। ये सुन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एक औरत जिसकी फेस आधी जली हुई थी, जिसने लाल साड़ी पहना हुआ था, वो आनंद को घूरे जा रही थी, जिसे देख वो पूरी तरह से कांप जाता है और उसके हाथ से खाने वाली थाली छूट जाती है। उसके बाद उसके साथ क्या होता और वो छत पे कैसे पहुंचता उसको कुछ नहीं पता। ये सुन राजीव और विकास हंसने लग जाते हैं और उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। दिन ढलने के बाद जब रात होती तो उस दिन आनंद को नींद भी नहीं आ रही होती है, क्योंकि कुछ दिनों से उसे जगने की ऐसी आदत हो चुकी थी कि वो चाह के भी नहीं सो पा रहा था। और ऊपर से पिछली रात वाली उस औरत की डरावनी शक्ल उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटे पंखे की तरफ देखता रहता है कि तभी उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही बाहर जाकर देखता है तो बाहर कोई नहीं रहता है। वो फिर से वापस बेड पे आके सो जाता है और सोचते रहता है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो उसे खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुन आनंद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो धीरे धीरे करके खिड़की के बाहर जब झांकता है तो उसे खिड़की के बाहर नीचे वही औरत दिखाई देती है जो उसे पिछली रात को दिखाई दी थी और वो ऊपर की तरफ आनंद को देख के घूरते रहती है। आनंद जैसे ही उसे देखता है उसकी धड़कनें इतनी तेज हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। उसके गिरते ही इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है जिससे उसके दोस्त उड़ जाते हैं और वो आके देखते हैं तो आनंद नीचे गिरा रहता है। जब वो आनंद को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि आनंद के सर से खून निकल रहा होता है।
तो बिना देर करते हुए वो लोग आनंद को जल्द से वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और दूसरे दिन जब आनंद को होश आती है तो उसके सामने उसके मम्मी पापा भी खड़े रहते हैं, जिसके बाद वो अपने मम्मी पापा को उसके साथ बीते कुछ दिनों की घटना पूरी तरह से बताता है। उसके बाद उसके पापा मम्मी डर जाते हैं और वो लोग तुरंत आनंद को नागपुर चलने की बात करते हैं, जिससे आनंद भी उनकी बातों पे हामी भरता है और वो लोग आनंद के डिस्चार्ज होने के बाद नागपुर के लिए निकल लेते हैं। और उसके कुछ दिन बाद ही आनंद का उस कॉलेज से नाम भी हटा दिया जाता है, जिसके बाद से आनंद आज तक वो कॉलेज, वो हॉस्टल क्या, पुणे के भी नाम से डरता है और आज तक वो कभी पुणे गया ही नहीं। आखिर उस हॉस्टल में वो औरत कौन थी और वो क्यों आनंद को दिखती थी, बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। जब पूछताछ के बाद पता चला कि बहुत साल पहले उस हॉस्टल में एक औरत थी जो जल के मर गई थी और तब से लेकर आज तक उस औरत की आत्मा उस हॉस्टल में भटकती है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि वो औरत सिर्फ लोगों को दिखती है लेकिन किसी का कोई नुकसान नहीं करती है। और वो हॉस्टल आज भी चल रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स आज भी आते हैं, सीट्स बुक करते हैं और जिसके साथ भी कुछ अनहोनी घटनाएं होती है या तो वो हॉस्टल छोड़ देता है या तो पूरा कॉलेज ही छोड़ देता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को आज की ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसे ही हॉरर क्रीपी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।